इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, 1857 का विद्रोह। जिसका पहला प्रश्न है, गतिविधि आप इन अंग्रेज अधिकारियों के कथन को भारतीय सैनिकों के संदर्भ में किस रूप में देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा 1856 में अंग्रेज अधिकारी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने सत्य ही कहा था कि सेना के समाज में जुड़ाव को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सेना भी समाज का ही हिस्सा है। यदि भारतीय जनता पर आघात किया जाता है तो सेना भी इससे अप्रभावित नहीं रह सकती, क्योंकि सेना भी समाज का ही एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है। सैनिक भी किसी का बाप होता है, भाई, बेटा या पति होता है। 2 नंबर प्रश्न है, गतिविधि विद्रोही सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता क्यों चुना होगा? तो इसका उत्तर होगा, मुगलों ने भारतीय जनता का उस प्रकार से कभी शोषण नहीं किया जैसे अंग्रेज ने किया, बल्कि मुगल शासकों ने अधिकतर सभी भारतीय वर्ग के साथ लेकर चलने की समझदारी दिखाई थी। इसलिए विद्रोही सैनिक ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। 3 नंबर प्रश्न है, गतिविधि कुंवर सिंह के जीवन की कौन कौन सी बात आपको अच्छी लगी, बताएं। तो इसका उत्तर होगा, बाबू कुंवर सिंह ने बुढ़ापे की उम्र में भी विद्रोहियों का साथ दिया। देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने वृद्ध अवस्था में भी अंग्रेज से जमकर लोहा लिया। यह बात कुंवर सिंह के जीवन की मुझे सबसे अच्छी लगी। 4 नंबर प्रश्न है, गतिविधि सोचे अंग्रेज ने सबसे पहले दिल्ली पर ही अधिकार क्यों जमाया? तो इसका उत्तर होगा, दिल्ली भारत की सत्ता का केंद्र था। दिल्ली पर अधिकार करने का सांकेतिक अर्थ था पूरे भारत पर अधिकार करना। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली पर ही अधिकार जमाया। अभ्यास का पहला प्रश्न है, सही विकल्पों को चुनें। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो मेरठ से। 2 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो बैरकपुर के। 3 नंबर प्रश्न है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लक्ष्मीबाई ने। 4 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो विलायत अली के। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। पहला है जगदीशपुर, जगदीशपुर का हो जाएगा कुंवर सिंह। दूसरा है कानपुर, कानपुर का हो जाएगा नाना साहब। तीसरा है दिल्ली, तो दिल्ली का हो जाएगा बहादुर शाह जफर। चौथा है लखनऊ, लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल। और 5वां है मांझा प्रवास, मांझा प्रवास का हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे। आइए विचार करें का पहला प्रश्न है, जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, कई जमींदारों की जमींदारी अंग्रेजी शासन की वजह से छिन गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर उनकी खोई हुई जमींदारी वापस मिल जाएगी, इसलिए वे भी अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। 2 नंबर प्रश्न है, सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। वे चाहे कितना भी अच्छा काम करे, उन्हें हवलदार या सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ये दोनों पद काफ़ी छोटे होते थे। सेना के सारे पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। सेना के लिए बनाए गए नियमों से भी वे खफा थे। नए नियमों के अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्ध के लिए समुद्र पार भी जाना होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। यह कानून 1856 में बना था। हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार जाना पाप माना जाता था। 3 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह जफर के समर्थन में क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, बहादुर शाह जफर के समर्थन से विद्रोहियों का मनोबल बढ़ गया। अब मुगल सल्तनत की सत्ता भी सांकेतिक रूप से उनके साथ थी। बहादुर शाह जफर के समर्थन में विद्रोह की ज्वाला और भड़क उठी। 4 नंबर प्रश्न है, विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे? तो इसका उत्तर होगा, विद्रोहियों के पास तलवारें थी और परंपरागत हथियार, जबकि अंग्रेजों के पास शक्तिशाली बंदूकें थी। भला बंदूकों के आगे तलवार की क्या औकात, बंदूक की ताकत तो जितना ही था। फिर अंग्रेजों ने इंग्लैंड से भारी फौज मंगा ली थी, जो बंदूक और आधुनिक तोपों से लैस थी। इस कारण अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल रहे। 5 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा? तो इसका उत्तर होगा, बाबू कुंवर सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्रोह की ज्वाला को भड़का दिया। अंग्रेज ने उससे जगदीशपुर की जमींदारी छीन ली थी।
उन्होंने विद्रोहियों का साथ लेकर अपनी जमींदारी वापस पा ली और इस प्रकार से अनवैसे जमींदारों और शासकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने जिनकी सत्ता अंग्रेज ने छीन ली थी। फिर अन्य नवाब व जमींदार भी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ खुलकर विद्रोह में शामिल हो गए। 6 नंबर प्रश्न है, विद्रोहियों के उद्देश्यों को अपने शब्दों में व्यक्त करें। तो इसका उत्तर होगा, विद्रोही चाहते थे कि भारत से अंग्रेजी शासन का अंत हो जाए। अंग्रेजी मुक्त व्यापार उनका उद्देश्य था। साथ ही वे चाहते थे कि अंग्रेज की बदनीतियों का अंत हो जाए, मुगल सल्तनत के दौर की शांति भारत में लौट जाए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जमींदारों को उनकी छीनी गई जागीर लौटा दी जाएगी, व्यापारियों को सभी वस्तुओं के व्यापार की आज़ादी होगी, भारतीयों को सरकारी सेवा में ऊंचा पद मिलेगा, पंडितों एवं मौलवियों के धर्मों की भी रक्षा का आश्वासन दिया गया, बुनकरों एवं शिल्पकारों को भी सरकारी सहायता का भरोसा दिया गया। 7 नंबर प्रश्न है, विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव आया। तो इसका उत्तर होगा, विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करते हुए भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित किया। भारत के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके राज्य को उनसे छीना नहीं जाएगा। सैनिक ढांचे में बदलाव करते हुए यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। उनका अनुपात 2:5 हो गया, यानी प्रत्येक 5 भारतीय सैनिकों पर 2 गोरे सिपाही को लगाया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की जगह गोरखा, सिख और पठान का ज़्यादा संख्या में भर्ती किया गया। इन 3 समूहों के सैनिक ने विद्रोह को दबाने में कंपनी को काफ़ी सहयोग दिया था। यह भी तय किया गया उन्होंने कि भारतीयों के धार्मिक एवं सांप्रदायिक जीवन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।